हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रानेट। इस वीडियो में हम इंट्रानेट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रानेट को समझने से पहले इंटरनेट क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द इंटरनेट इज सिंपली नोन एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को नेटवर्कों के नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ये एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है दैट कनेक्ट्स ऑल द नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के सभी नेटवर्क को कनेक्ट करता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट वर्क्स। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके इंटरनेट काम करता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए। कंप्यूटर्स इन ऑफिस आर नेटवर्क्ड यूजिंग लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। किसी ऑफिस में कंप्यूटर्स को लैन और लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करके नेटवर्क किया जाता है। कंप्यूटर्स इन डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग लोकेशन के कंप्यूटर वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं आपस में। द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स। सैकड़ों नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ये आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। इंटरनेट को इन्वेंट किया गया था द अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इन 1969 में। अब देखते हैं कि इंटरनेट कौन कौन सी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ यूज एंड इज ऑल्सो अवेलेबल एट चीप एंड एफोर्डेबल रेट्स। पहले के मुकाबले अब इंटरनेट हमें सस्ते और किफ़ायती दामों में अवेलेबल है। इसे यूज़ करना आसान है, एक्सेस करना आसान है और ये हमें कम्युनिकेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ साइबर कैफ़े, मोबाइल पैक्स, वाईफाई पैक्स। अब इंटरनेट के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है ये भी देख लीजिए। अगर किसी चीज़ के यूज़ करने के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे स्पैमिंग, साइबर क्राइम, वायरस अटैक्स एक्सेट्रा। तो ये हुआ इंटरनेट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया और इस इंटरनेट के यूज़ करने की कौन कौन से फ़ायदे हैं हमने देखा और नुकसान क्या है ये भी देखा। अब देखते हैं कि इंट्रानेट क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है। इंट्रानेट्स आर प्राइवेट नेटवर्क्स एक्सेसिबल ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशंस स्टाफ। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ के लिए एक्सेसिबल होता है। दे फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन। इंट्रानेट इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयर करता है एम्प्लॉइज़ के बीच में, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है इन्हांस होता है। इंट्रानेट्स सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल वेयर एम्प्लॉइज़ कैन एक्सेस कंपनी रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज एंड अपडेट्स। इंट्रानेट एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के रूप में जो है काम करता है, जहां एम्प्लॉई कंपनी के रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज और अपडेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर्स टिपिकली डू नॉट हैव एक्सेस टू अ कंपनीज इंटरनेट। कस्टमर्स के पास आमतौर पर किसी कंपनी के इंट्रानेट का जो है एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई काम करते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड कस्टमर जो होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक लाइन में कहें तो इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है और इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है,
बाय इंट्रानेट वी मीन, इंट्रानेट से हमारा मतलब है, तो A, B, C और D दिया गया है, आप इसे रीड कीजिए। राइट आंसर होगा B, a network connecting all computers of an organization and using the internet protocol। यहाँ पे देखिए डिटेल में, इंट्रानेट से हमारा तात्पर्य एक ऐसे नेटवर्क से है जो किसी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द स्टाफ इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए साझा नेटवर्क को कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपने आंसर चुना होगा इंट्रानेट, जो बिल्कुल सही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है वो इंट्रानेट होता है, क्योंकि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है और इंटरनेट पब्लिक है। आगे और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। पहले यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो आपको दिया जाता है पेन ड्राइव, माउस, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, मॉडेम। तो आंसर क्या होगा? D, मॉडेम। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम डिवाइस की नीड होती है। सबसे पहले मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अ मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस। मॉडेम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डेटा बिटवीन ट्रांसमिशन मीडियम सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। अ मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक मॉडेम और टेलीफोन लाइन की ज़रूरत होती है इफ़ यू आर यूजिंग डायल-अप एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली है? तो वर्ल्ड वाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा इंटरनेट। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड यूजिंग अ कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने देखा वही क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क जो संचार प्रोटोकॉल के एक सामान्य सेट का उपयोग करके दुनिया भर में संचालित होता है, उसे कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू डू ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पर निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो कॉल पर किसी से बात कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग म्यूजिक, और डी है ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, इंटरनेट का यूज करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? एक आईपी एड्रेस क्या होता है? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया जाता है जो आपको रीड करना है। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, बी। इट इज द कंप्यूटर्स एड्रेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर कंप्यूटर का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। हमने देखा था ना कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन था, एक्सेसिबिलिटी था, ईज ऑफ यूज़ यानी कि इंटरनेट को यूज़ करना ईजी है, ये भी था।
क्या नहीं था, हाई कॉस्ट, यानी कि इंटरनेट अब हमें चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पे, रेट पे अवेलेबल है, तो हाई कॉस्ट जो है ये इंटरनेट का फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस सीन ऑन द इंटरनेट आर नोन एज, इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस रूप में जाना जाता है? हार्ड कॉपी, कलर पेजेस, वेब पेजेस, प्रिंटेड पेजेस। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, वेब पेजेस। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को वेब पेजेस कहते हैं या वेब पेजेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए डिटेल में, अ वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ कंटेंट प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट। एक वेब पेज कंटेंट के एक स्पेसिफिक कलेक्शन को कहते हैं जो एक वेबसाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एंड डिस्प्लेड टू अ यूज़र इन अ वेब ब्राउज़र, और एक यूज़र को वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले किया जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया है वर्ल्ड वाइड वेब को। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है। एडा लवलेस मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती हैं। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ एन एड्रेस एंड इज कॉल्ड डैश। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो आपको दिया जाता है आईपी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, डेटा एड्रेस, वेब एड्रेस। सही आंसर क्या होगा? ए, आईपी एड्रेस। इंटरनेट से कनेक्टेड हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है और उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक न्यूमेरिकल लेवल है जो असाइन किया जाता है हर डिवाइस को जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, एक है IPv4 जिसका लेंथ होता है 32 बिट्स और सेकेंड है IPv6 जिसका लेंथ है 128 बिट्स। तो ये भी याद रखिएगा। एन एडवांटेज टू अ बिजनेस दैट यूजेस इंट्रानेट कैपेबिलिटीज इज दैट इट अलाउज एम्प्लॉयज टू शेयर द बिजनेसेस इंफॉर्मेशन विथ डैश। तो सबसे पहले राइट आंसर देखिए बी होगा ईच अदर, विथ ईच अदर। इंट्रानेट कैपेबिलिटीज़ का उपयोग करने वाले बिजनेस के लिए एक एडवांटेज ये है कि ये एम्प्लॉय को बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने की अनुमति देता है। इंटरनल नेटवर्क विच ओनली अवेलेबल इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, आंतरिक नेटवर्क जो केवल किसी संगठन या कंपनी के अंदर ही उपलब्ध होता है नेटवर्क कहलाता है। वेब ब्राउज़र कहते हैं, HTTPS होता है या इंट्रानेट है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है और प्राइवेट नेटवर्क को हम इंटरनल नेटवर्क कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, इंट्रानेट। A unique identifier for each computer or device on a network is, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस के लिए एक विशिष्ट पहचान करता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। अब देखिए आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है, असाइन किया जाता है हर कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क पर, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किस लिए उन्हें अलाउ किया जाता है? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। हाउ कैन अ यूज़र बी ऑथेंटिकेटेड टू एक्सेस एन इंट्रानेट, किसी यूज़र को इंट्रानेट तक पहुंचने के लिए कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? क्योंकि इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है, हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कैसे किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट किया जाता है? ए है विथ अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बी है नो नीड टू बी ऑथेंटिकेट, अगर ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी तो कोई भी इसे यूज़ कर लेगा, और अगर कोई भी यूज़ कर सकता है तो ये इंट्रानेट प्राइवेट कैसे हुआ? ये पब्लिक होगा। सी है फिजिकल साइनिंग इन बुक, ये तो बिल्कुल गलत है। डी है नन ऑफ द एबव।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए, विथ अ यूजर नेम एंड पासवर्ड अ यूजर बी ऑथेंटिकेटेड टू एक्सेस इंट्रानेट। विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, पीयर टू पीयर, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट। तो आंसर यहाँ पे डी होगा, इंटरनेट। सैकड़ों नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये हमने डिटेल में देखा है। अब हम देखेंगे कि पीयर टू पीयर और एक्स्ट्रानेट क्या है। पीयर टू पीयर और पी टू पी ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वेयर ईच कंप्यूटर और पीयर हैज़ इक्वल स्टेटस, जहां हर कंप्यूटर या पीयर की स्टेटस जो है इक्वल होती है, एंड कैन शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विथ अदर पीयर्स विदाउट नीडिंग अ सेंट्रल सर्वर। और वो सेंट्रल सर्वर की नीड के बिना दूसरे के साथ रिसोर्सेस जो है डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है दैट अलाउज एक्सेस टू पार्टनर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स और एन ऑथोराइज्ड सेट ऑफ कस्टमर्स। तो एक्स्ट्रानेट एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है जो पार्टनर्स, वेंडर्स और सप्लायर्स या कह सकते हैं कस्टमर्स के ऑथोराइज्ड सेट तक जो है एक्सेस प्रोवाइड करता है। ऑल यूजर्स ऑफ एन इंट्रानेट हैव एक्सेस टू द सेम फाइल्स एंड वेब पेजेस। देखिए यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, इंट्रानेट के सभी उपयोगकर्ताओं के पास समान फाइलों और वेब पेजों तक पहुंच होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी, फॉल्स। गलत है ये। कैसे, तो यहाँ पे देखिए इंट्रानेट में फाइल्स एंड वेब पेजेस तक जो है कंट्रोल्ड एक्सेस होती है एंड कैन वेरी बेस्ड ऑन द यूजर्स रोल, डिपार्टमेंट और एक्सेस परमिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो इंट्रानेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सेस की बात आती है तो सबके लिए सेम नहीं होता है। एम्प्लॉयज़ के रोल, डिपार्टमेंट, एक्सेस परमिशन ये सभी के अकॉर्डिंग, ये सभी को ध्यान में रखते हुए सबका एक्सेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है, सबको अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अलग एक्सेस होगा, जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें अलग एक्सेस होगा। इस तरीके से नॉट ऑल यूजर्स हैव द सेम एक्सेस राइट्स, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, सभी यूज़र के पास समान एक्सेस राइट नहीं है। क्यों नहीं होता है, दिस हेल्प्स मेंटेन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसकी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सभी को सेम एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ डैश। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, मैक एड्रेस के द्वारा, वेबसाइट एड्रेस के द्वारा या फिर आईपी एड्रेस के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।